हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल 11 और इसमें हमें 3√2 को अपरिमेय साबित करना है। तो अगर आपको थोड़ा भी नहीं पता है कि अपरिमेय कैसे साबित किया जाता है तो पहले आप √2 वाला वीडियो देख लीजिए। उसको देख लेने से आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो उसको आप ऊपर के आई बटन से भी देख सकते हैं या नीचे वाले डिस्क्रिप्शन लिंक से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए कि हमें इसको अपरिमेय साबित करना है, तो कैसे यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। अपरिमेय साबित करना है तो इसको पहले कथी मान लेते हैं, परिमेय मान लेते हैं। तो मान लेंगे माना 3√2 क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। मतलब कि अगर अपरिमेय साबित करना रहता है तो पहले हम लोग इसको परिमेय मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। तो अगर ये परिमेय है, इसको हमने परिमेय माना है, तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग कितना लिखते हैं, p/q तो लिख ही सकते हैं। तो 3√2 को अभी हमने परिमेय माना है तो इसको कितना लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। अब रूट वाला इधर रहने दीजिए और 3 को उधर ले जाइए। तो √2 इधर रहेगा, इधर 3 से गुना था तो उधर हो जाएगा बटा में, यानी p/3q इतना हो गया। अब देखिए p, q और 3 ये सब कथी है, पूर्णांक है। जैसे अथी हम लोग किसी भी संख्या को मान लीजिए 11/13 हमारे पास एक संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है तो इसको कितने लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। यहाँ आपसे पूछा जाए कि p कितना है तो कहिएगा 11, q कितना है तो कहिएगा 13। तो आपका जो p है ये q है, तो p क्या है, पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है पी क्यू पूर्णांक है, इधर भी कह सकते हैं कि पी और क्यू कथी है, पूर्णांक है। तो पी और क्यू पूर्णांक है और 3 भी कथी है, पूर्णांक ही है। पूर्णांक में कथी कथी आता है, पूर्णांक में हमारा आता है -1, -2, -3, 0 आता है, फिर प्लस में आता है 3, 4 ये सब आता है पूर्णांक में। तो 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। मतलब कि पी क्यू और 3 तीनों का तीनों कथी है, पूर्णांक है। ये बात हम कह सकते हैं, कि यहाँ p, q और 3 पूर्णांक है या फिर पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो p, q और 3 पूर्णांक है तो ये जो पूरा का पूरा संख्या है इधर वाला, इसको हम ब्लू से घेर देते हैं। ये जो हमारा संख्या है वो परिमेय नहीं होगा। कहने का मतलब p/3q ये कथी होगा, परिमेय होगा। काहे कि ये में रूट वाला तो न p है रूट वाला, न q है रूट वाला, न 3 है रूट वाला। तो जब रूट वाला नहीं है तो ये कथी हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। वैसे भी अगर हम कोई भी मान लीजिए कोई भी 3 को पूर्णांक उठाते हैं, कोई भी 3 को 10 उठाइए, 3 उठाइए, -2 उठाइए, ये तीनों के तीनों पूर्णांक है। ये तीनों के बीच चाहे जोड़ करे, चाहे घटाव करे, चाहे गुना करे, चाहे भाग करे, चाहे चारों के चारों कर दे, ये कौन तीनों के बीच, तो जो आएगा हमारा रिजल्ट हो सकता है कि -40 आ जाए बिना बटा वाला, या फिर हो सकता है कि बटा उटा में आए ऐसा वाला। लेकिन रूट वाला तो नहीं आएगा, काहे कि ये तीनों में से कोनो में रूट नहीं है तो रूट वाला तो नहीं आएगा। ऐसा ऐसा संख्या आ सकता है, तो चाहे ऐसा आए चाहे ऐसा आए, वो होगा कथी, परिमेय होगा। यानी कि 3 गो पूर्णांक उठा के चाहे कुछो कर दे, आंसर हमेशा कथी आएगा, परिमेय आएगा। तो वैसे ही यहाँ तीनों के तीनों पूर्णांक है, यहाँ गुना है, यहाँ बटा है, तो जो होगा बिना रूट वाला होगा, यानी कि कथी होगा, परिमेय होगा। काहे कि पूर्णांक है, रूट वाला रहता तो हो जाता अपरिमेय। तो हम कह सकते हैं इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तीनों पूर्णांक है तो परिमेय होगा। अब देखिए जब ये वाला हमारा परिमेय है तो इसको कथी होगा, अभी गणित के नियम के अनुसार दोनों का दोनों कथी है, बराबर है। अब दो गो चीज जब बराबर रहता है, इधर वाला और इधर वाला, अगर दो गो चीज अगर बराबर है तो जो इधर आता है वही इधर, जितना इधर आता है उतना उधर, जथी रहेगा उहे वाला ये रहेगा। तो अगर ये हम जानते हैं कि परिमेय है तो उस हिसाब से अगर बराबर लगा हुआ है तो इधर वाला भी परिमेय होगा एकदम। तो लिख सकते हैं कि इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा।
बराबर के हिसाब से तो ये सही है भाई, ये अगर परिमेय है तो बराबर लगा है तो ये भी कथी होगा, परिमेय। लेकिन हम ये बात तो जानते हैं कि √2 हमारा क्या है, अपरिमेय है। लेकिन हम जानते हैं कि वह बात यहाँ लिख देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात तो हम जानते हैं। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि √2 अपरिमेय है, लेकिन अभी गणित हमारा कह रहा है कि √2 हमारा क्या है, परिमेय है। एक यहाँ पर ये कह रहा है कि परिमेय, ये कह रहा है कि अपरिमेय, √2 को ही। तो ये दोनों बात आपस में टकरा जा रहा है। जहाँ टकराता है, जब दो बात टकरा जाता है आपस में, तो उसको कथी कहते हैं, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है बोलते हैं। तो यहाँ उत्पन्न हो रहा है विरोधाभास। तो ये बात पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, दो बार टकरा गया मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब जरा देखिए कि एक ही गणित है, अब एक जगह कह रहा है कि √2 हमारा परिमेय है, और हम लोग पहले से जानते हैं कि √2 हमारा क्या है, अपरिमेय। तो ये तो सही है, लेकिन ये वाला बात हमारा क्या है, गलत है। ये वाला बात हमारा गलत। आखिर गणित यहाँ √2 को परिमेय क्यों कह रहा है, कहा कि ये वाला बात ऊपर से चल के आया है, ऊपर से हमने यहाँ मान लिया है 3√2 को परिमेय संख्या, इसीलिए यहाँ पर √2 हमारा हो गया है कथी, परिमेय। यानी कि ये गलत है, इसका मतलब ऊपर वाला बात भी क्या है, गलत है। तो हमने जो माना है 3√2 को परिमेय, वो बात हमारा क्या है, गलत है। तो फिर 3√2 परिमेय वाला गलत है, तो 3√2 कथी, अपरिमेय वाला सही होगा। यही तो होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः ये दोनों बात टकरा गया, इसका मतलब है कि हमने गलत माना है। अतः हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा मानना गलत है, परिमेय संख्या है। तो फिर सही क्या है भाई, तो हो जाएगा कि इसलिए 3√2 एक अपरिमेय साबित हो गया, अपरिमेय संख्या है, साबित हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हमने प्रूव लिख दिया, हो गया हमारा साबित। तो 2 नंबर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमेशा हर एक साल पूछबे करता है। अब चाहे जौन क्वेश्चन पूछे, लेकिन अपरिमेय साबित करने वाला पूछता है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।